जय शनिदेव, जय सूर्यदेव महाराज। मेरे प्यारे और बेहद आदरणीय दर्शकों, आज का यह दिन, आज की यह घड़ी और आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और शायद सबसे जीवन रक्षक मोड़ साबित होने वाला है। आज मैं जो कुछ भी यहाँ कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए, आपके हाथों से पसीना छूटने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाए और आपके आंखों से वो आंसू छलक पड़े जो आपने सालों से अपने अंदर दबा कर रखे हैं। आपने इस वीडियो का टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। सावधान बेघर होने वाले हो आप। आपने बिल्कुल सही सुना और मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कोई मजाक नहीं और ना ही कोई डराने वाली बात है, बल्कि यह वो कड़वा भयानक और डरावना सच है जो आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी कुंडली के वो खाने चीख चीख कर आपके भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप अभी इसी पल वीडियो को बंद करने या स्किप करने की सोच रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। आपका स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पर आना, इस पर क्लिक करना शनिदेव महाराज का एक बहुत बड़ा और गुप्त संकेत है कि वह स्वयं आपको किसी बहुत बड़े, बहुत भयंकर और विनाशकारी तूफान से बचाना चाहते हैं। वो तूफान जो आपके उस घर को, आपके उस सपनों के आशियाने को तिनके तिनके की तरह उड़ा ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जिसे आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई से, अपने खून पसीने से, अपना पेट काट कर, अपने एक एक हड्डी गलाकर बड़ी मुश्किल से बनाया है। मेरी बात बहुत गहराई से और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो गहरा संकट आपके सिर पर मंडरा रहा है, वह किसी अनजान दिशा से नहीं आ रहा, बल्कि आपके बहुत करीब से, आपके अपने ही घर की चौखट के आसपास से आ रहा है। जरा सोचिए, पिछले कुछ दिनों से या शायद पिछले कुछ महीनों से, क्या आप अपने ही घर में ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि आपकी घर की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन वाली नकारात्मक ऊर्जा घुल चुकी है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि घर में बिना बात के छोटी-छोटी बातों पर भयंकर क्लेश हो रहे हैं? पैसा आ तो रहा है, मेहनत भी पूरी तरह हो रही है, लेकिन टिकने का नाम नहीं ले रहा। पानी की तरह व्यर्थ के कामों में, बीमारियों में बह रहा है। रात को सोते समय अचानक आँख खुल जाना, मन में अजीब-सी बेचैनी होना, घबराहट होना जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, छाती पर कोई भारी बोझ होना, मेरे भाई, मेरे बहन, या कोई सामान्य बातें बिल्कुल नहीं है। ये वो खतरनाक इशारे हैं जो नियति और ब्रह्मांड आपको बार-बार दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में, अपनी उलझनों में इतने ज़्यादा फँसे हुए हैं कि आपने इन गहरे रहस्यों को, इन भयंकर संकेतों को देखा ही नहीं। आपकी किस्मत के जिस खौफनाक चक्रव्यूह में आप इस वक़्त फँस चुके हैं, उसके तार पाताल से भी बहुत गहरे जुड़े हैं। आपके आसपास एक ऐसा रहस्यमयी और मायावी जाल बुना जा रहा है, जिसकी भनक आपको सपने में भी नहीं है। एक ऐसा सच जो आपके बिल्कुल सामने था, लेकिन एक अदृश्य काली माया ने आपकी आंखों पर भ्रम की एक ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आप सच देख ही नहीं पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और उस भयंकर रहस्य से पर्दा उठाऊं, उस साजिश का भंडाफोड़ करूं, अगर आप सच्चे मन से अपनी अंतर आत्मा से शनिदेव के भक्त हैं, अगर आप भगवान की उन दिव्य शक्तियों में जरा सा भी विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि न्याय के देवता शनिदेव आपकी और आपके इस प्यारे से मासूम से परिवार की हर विपत्ति से, हर बुरी नज़र से रक्षा करे, तो अभी इसी पल, बिना एक सेकंड गवाए, बिना कोई विचार किए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने और कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव से अपने दिल की गहराइयों से जय शनिदेव या जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मेरे दोस्त, भगवान हमेशा उसी की मदद करने दौड़कर आते हैं जो घोर संकट के समय सबसे पहले उन्हें याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं। आपका एक लाइक और आपका किया हुआ एक कमेंट शायद आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी बात हो, सिर्फ एक क्लिक हो, लेकिन क्या पता आपके अंदर की यही सच्ची श्रद्धा, यही अटूट विश्वास आपके ऊपर आने वाले उस बेघर करने वाले भयानक श्राप को वहीं का वहीं भस्म कर दे। इसलिए अपनी हाजिरी लगाने में कोई कंजूसी ना करें और इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए, बिना एक भी सेकंड स्किप किए ध्यान से देखें,
क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। अब मेरी बातों को अपने ज़हन में उतारने की कोशिश कीजिए। आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर में राहु और शनिदेव का एक ऐसा दुर्लभ, एक ऐसा भयंकर और ऐसा विनाशकारी संयोग बन रहा है, जो सीधा आपका सुख स्थान यानी आपके जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव पर आपके घर और आपकी जमीन जायदाद पर सीधा प्रहार करने वाला है। राहु जब हावी होता है ना दोस्तों, तो इंसान की मति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। उसे सही और गलत में, अपने गौर और पराये में फर्क दिखाई ही नहीं देता। सावधान बेघर होने वाले हो आप। मैंने यह चेतावनी इतनी कठोरता से क्यों दी, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या मुझे आपको डराने में कोई शौक आ रहा है? नहीं, क्योंकि ग्रहों की यह माया दशा साफ-साफ चीख-चीख कर कह रही है कि कोई अपना ही, कोई ऐसा इंसान जिस पर आप आँख बंद करके भगवान की तरह भरोसा करते हैं, वो आपके ही पीठ पीछे एक ऐसी खौफनाक, एक घिनौनी साजिश रच रहा है, जिसमें आपका सब कुछ छिन सकता है। रातों रात आप सड़क पर आ सकते हैं। जमीन जायदाद के वो गहरे और गंदे विवाद, कोर्ट कचहरी के वो लंबे चक्कर, जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। अचानक से आया हुआ कर्जे का एक ऐसा पहाड़, जो आपको अपना पुश्तैनी घर तक बेचने पर मजबूर कर दे, या फिर आपके द्वारा लिया गया कोई एक पल भर का गलत फैसला, एक गलत सिग्नेचर, कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा और विनाशकारी होने वाला है, जो आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देगा। राहु की वक्र दृष्टि जब सीधे इंसान के घर में पड़ती है, तो राजा को रंग बनते, करोड़पति को सड़कपति बनते एक रात भी नहीं लगती। लेकिन रुकिए, डरने से पहले, घबराने से पहले और पैनिक करने से पहले मेरी पूरी बात सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको समस्या बताने नहीं आया हूँ, बल्कि समाधान देने आया हूँ। इस पूरे खेल में, इस पूरी साजिश के पीछे 2 सबसे बड़ी और अहम चीज़ें हैं, जो आपको समझनी ही होंगी। 2 ऐसे गहरे छुपे हुए रहस्य, जो आज आपके भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। अगर आप आज इन 2 चीज़ों को समझ गए, इन्हें पहचान गए, तो आप इस भयंकर बर्बादी से 100% बच सकते हैं। पहली चीज़ और दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज़ कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह है आपका अपना ही क्रोध, आपका अपना ही गुस्सा और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लेने की आपकी पुरानी आदत। इस समय आपकी राशि में मंगल और राहु की जो युति बन रही है, जो टकराव हो रहा है, वो एक भयंकर अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। यह योग आपको अचानक से इतना उग्र गुस्सा दिलाता है कि आप अपना आपा खो बैठते हैं, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी गुस्से में, ऐसी झूठी ईगो में आकर आप कोई ऐसा लीगल कागज साइन कर सकते हैं, कोई ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं, या किसी रसूखदार इंसान से ऐसा भयंकर झगड़ा मोल ले सकते हैं, जो सीधा आपके ही गले की फांस बन जाए। यही आपका सबसे कमजोर पॉइंट है। आप दुखती रग हैं, जिसका शायद आपकी बर्बादी चाहने वाले लोग उठाने की ताक में बैठे हैं। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़, दूसरा वो काला रहस्य क्या है? वह है एक छुपा हुआ दुश्मन। जी हाँ, एक आस्तीन का साँप या कोई बाहरी का अनजान व्यक्ति नहीं है। यह वह इंसान है जो आपके घर में रोज़ हँसते मुस्कुराते हुए आता जाता है, आपके साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाता है, आपकी हर सुख-दुःख की बात सुनता है, आपके मुँह पर आपकी झूठी तारीफ़ों के पुल बाँधता है, मीठी-मीठी बातें करता है, आपका दिल जीत लेता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा में इतनी भयंकर जलन है कि वह आपसे जलकर राख हो रहा है। आप दिन ब दिन होती तरक्की, आपके ये सुंदर सा घर, आपके बच्चों की हँसी, आपकी खुशी उसकी आँखों में नुकीले काँटों की तरह हर पल चुभती है। यही वो इंसान है जो इस राहु के गोचर का सबसे बड़ा मोहरा बनेगा, और आपको सड़क पर लाने की, आपको बेघर करने की इस सबसे बड़ी साजिश का मुख्य सूत्रधार बनेगा। ज़रा सोचिए, एक पल के लिए अपनी आँखें बंद करके गहराई से सोचिए, आजकल के इस घोर और स्वार्थी कलयुग में कौन किसका सगा है? जिसे आपने अपना खून समझा, जिसके लिए आपने अपने दिन का चैन और रात की नींदें एक कर दी, जिसके लिए आपने दुनिया से लड़ाई मोल ली, वही आज आपका खून पीने को, आपको बर्बाद करने को तैयार बैठा है। आपने तो हमेशा हर कदम पर सबके लिए अच्छा ही किया है। आपने अपनी ज़रूरतों मारकर, अपने शौक खत्म करके,
अपनी जेब खाली करके दूसरों की मदद की। अपनों को खुश रखने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा वजूद दाँव पर लगा दिया। पर बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ़ धोखा, पीठ पीछे आपकी बुराई, खंजर और दर्द देने वाले ताने। आज का वक़्त ऐसा आ गया है मेरे दोस्त, जहाँ अगर आप किसी इंसान को सोने की थाली में भी 56 भोग परोस कर दे दो ना, तो वह गद्दार इंसान उसी थाली में छेद करने से बाज नहीं आता। मुझे पता है कि आप अंदर ही अंदर रोना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के सामने अपने आँसू नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको डर है कि ये दुनिया, ये समाज आपके दर्द का, आपकी कमज़ोरी का भी शरेआम मज़ाक उड़ाएगा। आपने बिल्कुल अकेले में घुट रहे हैं, एक अजीब-सी घुटन, एक डिप्रेशन है, जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? क्या मैंने आपके दिल की, आपकी आत्मा की बात नहीं पढ़ ली? क्या आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप जिसका सबसे ज़्यादा भला चाहते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ निछावर कर देते हैं, अंत पे वही इंसान आपको सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे जानलेवा धोखा देता है? अगर आप मेरी इस बात से ज़रा भी सहमत हैं, अगर आप भी इस कलयुग सच्चाई और अपनों के लिए दिए हुए इस असहनीय दर्द को चुपचाप झेल रहे हैं, तो अभी इसी वक़्त अपने इस भाई पर भरोसा करके कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कितने भाई-बहन, मेरी कितनी माताएँ इस दर्दनाक सच्चाई का सामना हर रोज़ कर रही है। कमेंट में हाँ लिखकर अपने दिल का वो भारीपन, अपना छुपा हुआ वो सालों का दर्द थोड़ा हल्का कीजिए। यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, इस लड़ाई में भगवान और मेरी प्रार्थनाएँ आपके साथ है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर अपना दिल थाम लीजिए और अपने कान पूरी तरह खुले रखिए। अब आती है समय काल की सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणी। आने वाले 50 घंटे, जी हाँ, घड़ी मिला लीजिए। अगले 50 घंटे आपके लिए और आपके इस परिवार के लिए बेहद, बेहद और बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक है। इन 50 घंटों में राहु और केतु का जो अशुभ और पापी प्रभाव है, वो अपनी चरम सीमा पर होगा। ग्रहों की डिग्री कुछ इस तरह घूम रही है कि इन घंटों में कुछ ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा उकसा दे, आपको आग बबूला कर दे, या फिर कोई ऐसी फ़ाइल, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ज़मीन जायदाद का कोई ऐसा कागज़ अचानक आपके सामने आ सकता है, जिसमें आपके लिए किए गए हस्ताक्षर आपके लिए फांसी का फंदा बन जाए। मेरी यह बात आज किसी पत्थर पर लकीर की तरह गांठ बांध लीजिए। इन 50 घंटों में आपको किसी पर भी, चाहे वो कितना भी सगा भाई क्यों ना हो, आपका सबसे पुराना दोस्त क्यों ना हो, आँख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पैसे का बड़ा लेन-देन, प्रॉपर्टी की कोई भी नई डील, बैंक का कोई बड़ा काम या किसी को उधार देना इन 50 घंटों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित है। बिल्कुल बंद रखना है। आपकी एक छोटी-सी, एक मामूली-सी चूक और आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई गँवा बैठेंगे। आप घर से बेघर हो जाएँगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, डरना नहीं है, उम्मीद मत हारिए। जहाँ भय का अंधकार है, वहाँ भगवान की उम्मीद का सवेरा भी है। जहाँ राहु की काली छाया है, वहाँ सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव की न्याय रूपी कृपा का चमकता हुआ सूर्य भी है। कर्म फलदाता शनिदेव का आशीर्वाद जिसके सिर पर हो, ब्रह्मांड तो क्या, तीनों लोकों में उसका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आपको इस भयंकर संकट से, इस बेघर होने वाले श्राप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही अचूक, सिद्ध और सीधा उपाय बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और कल से ही शुरू कर दीजिएगा। कल से ही हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनकर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ शनि चालीसा और शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दीजिए। शनि स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र और साजिश को काट देता है। और सबसे जरूरी बात, आने वाले शनिवार के दिन किसी भी प्राचीन या सिद्ध मंदिर, यानी कि सिद्ध शनि मंदिर में जाकर भगवान के सामने सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जरूर जलाएं। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। उनके श्री चरणों में थोड़ा सा काला टीका या भस्म लेकर अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं और घर आकर सरसों के तेल से अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ बाहर एक स्वस्तिक का निशान बना दें, या एक छोटा सा तिलक और
ये स्वस्तिक आपके और आपके घर के चारों तरफ की एक ऐसी शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा, एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगा कि राहु केतु तो क्या, दुनिया की कोई भी बुरी नज़र, कोई भी काला जादू या किसी दुश्मन की कोई भी साजिश आपके घर की एक ईंट को भी छू नहीं सकता। मित्रों, आपका आशियाना पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो अपनी माता, बहन, पत्नी, अगर घर में कोई महिला है, तो उनसे ये करवा लें। वो महिलाएँ भगवान देवी लक्ष्मी का रूप होती है और उनके लिए किया गया कार्य और शुभ होगा और जल्दी काम करेगा। मित्रों, अब ज़रा गहराई में जाकर ध्यान दें, क्योंकि ग्रहों की यह चाल और यह गोचर हर वर्ग के इंसान पर अलग-अलग तरीके से अपना असर डालेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आने वाले वक़्त आपके करियर, आपके फ़ोकस और आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भटकाव ला सकता है। राहु आपका मन भटकाएगा, आपको गलत आदतों की तरफ धकेलेगा, इसलिए ध्यान रखना और गलत दोस्तों की संगत में, सोशल मीडिया के व्यसन में हर हाल से बचना है, वरना आपका पूरा भविष्य, आपके माता-पिता के सपने सब बर्बाद हो सकते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो या किसी बड़ी नौकरी में, तो सावधान हो जाएँ। आपके ऑफ़िस की गंदी पॉलिटिक्स और आपके ही साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपसे आपकी कुर्सी, आपका प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट छीनने की बहुत बड़ी साजिश कर सकते हैं। वो आपको बॉस के कर भर सकते हैं, इसीलिए अपने काम से काम रखें, किसी भी बुराई ना करें और भूलकर भी किसी से अपनी कमजोरी या अपने राज शेयर ना करें। अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आपके लिए यह सबसे बड़ी घंटे की संकेत है। पार्टनरशिप में आपको एक बहुत बड़ा, आपकी सोच से भी परे एक धोखा मिलने वाला है। कोई अपना ही आपके पैसों का गबन कर सकता है, आपके क्लाइंट्स चुरा सकता है, इसलिए अपना हिसाब किताब, अपनी लेजर बुक, अपना बैंक खाता खुद अपनी आंखों के सामने क्लियर रखें। किसी मुनीम या पार्टनर के भरोसे ना छोड़े। और मेरी उन सभी आदरणीय माताओं और बहनों के लिए एक विशेष चेतावनी, जो अपने घर को एक पवित्र मंदिर समझकर दिन रात संवारती है, अपने बच्चे को पालती है, अपने इस हंसते खेलते परिवार पवित्र घर पर किसी बाहर की बुरी औरत या किसी ईर्ष्यालु रिश्तेदार की बहुत ही काली और गंदी नज़र लग चुकी है, जो आपके घर का सुकून, आपके पति का प्यार और आपके बच्चों की खुशियाँ छीन लेना चाहती है। आज से ही इसी वक्त से अपने घर की अंदरूनी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने गहने और अपने राज बाहर वालों को, पड़ोसियों को बताना बिल्कुल बंद कर दें। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, ये पत्थर को भी फाड़ देती है। पैसा, धन, दौलत, लक्ष्मी, आज के इस कठोर भौतिकवादी दौर में पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान की समाज में अहमियत तय करता है। पैसे के बिना सगे रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन इस डर और खौफ के माहौल में मैं आपको एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी देना चाहता हूँ। जब आप आने वाले इन 50 घंटे और इस बेघर करने वाले महासंकट के तूफान को अपने बुद्धिमानी से पार कर लेंगे, तो ठीक 30 दिनों के बाद आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा अचानक धन लाभ का, एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। एक ऐसी आमदनी, एक ऐसा रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा या व्यापार में एक ऐसी जबरदस्त सफलता जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, वह अचानक से आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। लेकिन एक शर्त याद रहे, यह राजयोग, यह धन की वर्षा तभी फलीभूत होगी, तभी आपके जीवन में आएगी, जब वर्तमान के इस भयंकर संकट को अपनी सूझबूझ, अपनी शांति और शनिदेव की इस सच्ची भक्ति से टाल लेंगे। माता महालक्ष्मी आपके घर में वास करना चाहती है, आपके भंडार भरना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी जी वहीं आती है, वहीं टिकती है जहाँ राहु की नकारात्मक दरिद्रता, कलह और क्लेश बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अपने घर की लोबान को धूनी दें और घर का वातावरण पवित्र रखें। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है। यह एक विज्ञान है। यह हमेशा आपको आने वाले खतरों से पहले आगाह करती है, आपको सचेत करती है, एक सही रास्ता दिखाती है। लेकिन उस खतरे से लड़ने का साहस, वो कर्म, वो एक्शन आपको खुद ही करना होता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, आपके भले के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड, अपनी पैतृक प्रॉपर्टी के कागजात, अपने चेक बुक, इन सभी चीज़ों को आज ही अभी जाकर डबल चेक कर लीजिए।
किसी भी अनजान जल्दबाजी में या बिना पढ़े हुए पेपर पर भूल कर भी साइन मत कीजिएगा। भले ही वह पेपर आपका सगा भाई, आपका सबसे अच्छा और पुराना दोस्त या आपका कोई बहुत करीबी रिश्तेदार ही क्यों लेकर ना आया हो। सावधानी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। भावुकता यानी कि इमोशन में आकर इस नाजुक समय में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए और आपके परिवार के लिए आघाती साबित तो हो सकता है। इस भयंकर और खतरनाक समय में जब चारों तरफ दुश्मनों का जाल बिछा हो, जब अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया हो, तो एक आम बेबस इंसान का सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो है सूर्यदेव के पुत्र, इस कलयुग के सबसे जागृत और प्रत्यक्ष न्याय देवता परम पूज्य शनिदेव। अगर आप सच्चे दिल से अपने रूह से चाहते हैं कि वो अपनी न्यायपूर्ण दृष्टि और शक्तिशाली हाथों से आपको, आपके इस घर को और आपकी इज्जत को बचा ले, आपके मासूम परिवार पर कोई आँच ना आने दे, तो बिना कुछ सोचे दुनिया की शर्म और अपने अहंकार को एक तरफ छोड़कर अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में पूरे जोश, पूरी ताकत और पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव या जय सूर्यदेव जरूर लिखें। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ कोई आम शब्द या कुछ अक्षर नहीं है, यह आपकी आत्मा की वो आर्त पुकार है जो आपके टाइप करते ही सीधा इस प्रमाण को चीरते हुए साक्षात उन तक पहुंचेगी और उन्हें आपकी रक्षा के लिए विवश कर देगी। मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा हर पल यही कोशिश करता हूं कि आपको जीवन में आने वाले हर छोटे बड़े संकट से, हर राहु केतु की चाल से ही पहले आगाह कर सकूं, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार खुश रहे। मेरे दिल से, मेरे अंतरात्मा से यही प्रार्थना है कि परमपिता परमेश्वर से, न्याय के देवता शनिदेव से, सूर्य नारायण से, देवों के देव महादेव से, कि मेरे जितने भी प्यारे दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मुझ पर, मेरी विद्या पर भरोसा किया है, उनके घर पर, उनके मासूम बच्चों पर कोई भी आँच ना आए। उनका वो प्यारा सा आशियाना हमेशा सलामत रहे, बुरी नज़र और काली नज़रें उनके घरों से कोसों दूर रहे और उनके जीवन में हमेशा सुख शांति और अपार समृद्धि का वास बना रहे। आप सभी पर ईश्वर की असीम कृपा हो। मित्रों, आप शनिदेव का यह पाठ भी जाप कर सकते हैं। नीलांच सभाषम रवि पुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंडे शंभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इसका पाठ अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अंत तक मेरा साथ दिया। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मित्रों, मैंने जो उपाय बताए हैं, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप माता हैं तो आप बहन हैं, आपके घर में अगर कोई महिला है तो उनसे ये उपाय जरूर करवाएं और शनिदेव की कृपा से आपके घर में जो भी कष्ट बन रहे हैं वो बहुत जल्द दूर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्यदेव, जय हिंद।